हेलो एवरीवन, दिस इज सुबदर्शिनी। वेलकम टू स्टडी गाइड। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। और हम अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको देखे थे। कैसे सीड का, स्प्राउटेड सीड को हम जर्मिनेशन का टर्म दिया था, और वो स्प्राउटेड सीड एक सीड से फिर एक प्लांट बनने के लिए क्या क्या एबायोटिक फैक्टर चाहिए, क्या क्या एबायोटिक फैक्टर हेल्पफुल है, उसको हमने अ, देखा था। ठीक है। सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जो है ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको बोलेंगे? हम पहले एक्वाटिक हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, लैंड का हैबिटेट जो होता है वो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो पहला जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा उसमें आएगा डेजर्ट। सो अभी चलो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट के बारे में देखेंगे। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptation in camels. जब हम एक्वाटिक एक्वाटिक रीजन में क्या क्या एनिमल्स, क्या क्या प्लांट सरवाइव कर सकते हैं, देन लैंड में क्या क्या, डेजर्ट में क्या क्या, फॉरेस्ट में क्या क्या देखे थे। उनमें से हम देखा था डेजर्ट में, डेजर्ट कौन सा एनिमल का अडेप्टेशन है? कैमल का, क्योंकि कैमल वहाँ पे अडेप्ट करके, मतलब खुद को अडेप्ट कर पाता है कैमल। ठीक है। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट? और ये तो नहीं है सिर्फ कैमल ही डेजर्ट में रहता है, अदर जो एनिमल्स रहता है वो कैसे हम दिखते हैं। कोई डेजर्ट जैसे कि राजस्थान हमारा है, कोई कोई आप राजस्थान का भी हो, वहाँ तो सिर्फ कैमल ही दिखाई नहीं देता है ना, और भी सारे प्लांट दिखाई देते हैं। तो वो वाला प्लांट्स जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं, चलो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन? क्या कैमल का जो अडेप्टेशन है वो जैसे खुद को सरवाइव खुद करके रहता है जैसे राजस्थान पर, वो क्या सारे और भी जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या डेजर्ट में वैसे सरवाइव करके रहेंगे? So there are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. तो हमने देखा था कैमल कैसे सरवाइव करता है डेजर्ट में, ड्यू टू देयर लॉन्ग लेग्स, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा लॉन्ग लॉन्ग पैर होता है, उसके वजह से उसके बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। लेकिन डेजर्ट में रैट एंड स्नेक तो भी दिखाई देता है ना, जैसे कि रैट्स हो गया एंड स्नेक्स हो गया, ये भी दिखाई देता है। और हमें पता है रैट्स एंड जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक का तो पैर नहीं है, रैट का तो पैर बहुत छोटा छोटा है। तो वो कैसे सरवाइव करते हैं? टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। इतना सारा दिन में तो क्या होता है, डेजर्ट में बहुत ही धूप आता है, बहुत ही हॉट लगता है, हॉट क्लाइमेट होता है। तो वहां वो कैसे खुद को सरवाइव, खुद कैसे सरवाइव करते हैं? दे स्टेड इन burrows डीप इन द सैंड। तो क्या होता है, डेजर्ट में बहुत सारा सैंड होता है, और सैंड के अंदर वो क्या होल करके, burrow करके वहां पे छुप के रहते हैं। दिन के टाइम में ऊपर आ जाएंगे तो इतना टेम्परेचर को कौन टॉलरेट करेगा? They stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it is cooler. जैसे कि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें पता है लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एंड उसके हिसाब से जितने जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी भी वो ठंडा होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, दिन के टाइम में पूरा रहते हैं, अंदर रहते हैं। देन क्या होकर करते हैं, नाइट टाइम में जब वो क्लाइमेट कूल हो जाता है, तभी वो क्या करते हैं, तभी जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया अभी? तो क्या करते हैं, कैमल को छोड़कर और जो भी छोटा मोटा कुछ रहते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, ब्यूरो करके रहते हैं सैंड के अंदर दिन के टाइम में। जब रात होता है तो वो बाहर निकलता है। ठीक है। तो figure 9.5 shows some typical plants that grow in desert. How are these adapted to the desert? तो अभी फिगर 9.5 को देखेंगे। चलो यहाँ पे देखो,
ये देखो पिक्चर में जो भी प्लांट दिख रहा है ना, ये सारा प्लांट कहाँ दिखाई देता है? यहाँ ये वाला प्लांट डेजर्ट रीजन में दिखाई देता है। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखो, लीव हाउ आर दिस एडेप्टेड टू दिस डेजर्ट, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं डेजर्ट में। एक्टिविटी 3 में देखेंगे, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, tie polythene bags to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we study transpiration in plants. ऑलरेडी ट्रांसपिरेशन क्या है आप लोगों को पता है। क्या है ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, प्लांट लेकर अपने घर में कोई सा भी प्लांट लेकर आप देख सकते हैं, उसको एक पॉलीथिन में क्या करोगे, टाई अप कर दोगे, ठीक है। और एक दिन के बाद जाकर उसको देखोगे, सुबह सुबह जाकर देखोगे तो क्या होगा, सूखा हुआ पॉलीथिन बैग तुम्हारा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। वो पानी कहाँ से आया, तुम्हारा पॉलीथिन तो पहले ड्राई था ना। वो प्लांट क्या करता है, कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर करता है, मतलब लॉस करता है कुछ वाटर, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नाउ क्लियर? देन यही दिया है एक्टिविटी 3 में आपका, leave the potted plants in the sun and observe after few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? Desert plant lost very little water through transpiration. देखो अभी क्या करोगे, कैक्टस का प्लांट ले लोगे, कैक्टस का प्लांट को भी क्या करोगे, वही पॉलीथिन में टाई अप करोगे, तो क्या दिखोगे, दिखोगे नॉर्मल प्लांट जो होता है वो प्लांट ज्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, ज्यादा गीला होता है वो पॉलीथिन, लेकिन वो डेजर्ट का जो प्लांट होता है, जैसे कैक्टस टाइप का प्लांट होगा, वो कम वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ता है। क्लियर? Then the leaves in desert plant are either upset, very small or they are in the form of spines. तो क्या हो गया देखो, आइदर वो बहुत ही कम, वेरी लिटिल वाटर, वो ट्रांसपिरेशन का फॉर्म में छोड़ते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। जैसे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये वाला जो होता है ना, देखो ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइंस बोलेंगे, ठीक है। ये वाला देखो, तो ये हो गया स्पाइन। ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है, या आइदर स्पाइन के फॉर्म में, आइदर बिल्कुल भी नहीं होता है ट्रांसपिरेशन, और होता भी है तो आ, बहुत ही कम होता है, और वो वाला जो स्पाइंस होता है वो उसके फॉर्म में दिखाई देता है। नाउ क्लियर? Then this help in reducing loss of water from the leaves through transpiration. वही spines क्या करता है, वो स्पाइंस रिड्यूस लॉस ऑफ जो भी वाटर ट्रांसपिरेशन होना चाहिए उसको कम कर देता है। अगर प्लांट को चाहिए 5 ml का वाटर, वो प्लांट करना चाहिए ट्रांसपिरेशन, लेकिन वो स्पाइन के वजह से क्या हो जाता है, आइदर 0 हो जाता है, नहीं तो 0.5 भी हो जाता है, ठीक है, वो कम कर देता है। The leaf-like structure you see in cactus is in fact its stem. Photosynthesis in these plants usually carried by the stem. देखो और एक बार ये फिगर को ध्यान से देखो, ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आता है ना, ये वाला, ये वाला, देन आपका ये वाला, ये जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे कैक्टस प्लांट का स्टेम। इसको लीफ मत बोलना, ये होता है कैक्टस प्लांट का स्टेम। और ये कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता है। तो इसी प्रोसेस में वो क्या हो गया, photosynthesis in these plants is usually carried by the stem. Then the stem is also covered with a thick waxy layer, और बहुत waxy टाइप का लेयर उसमें कवर होता है, which help to retain water in the tissues of cacti.
जितना सारा कैक्टस का प्लांट होता है वो क्या करता है, वाटर को रिटेन कर देता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। क्योंकि डेजर्ट में तो वाटर का कमी है, अगर कोई भी प्लांट वहां पे होता है तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का रूट कहाँ है, डेप्थ ऑफ द वाटर, बहुत ही नीचे पानी, बहुत ही नीचे सॉइल का बहुत ही नीचे जाकर पानी को क्या करते हैं, उसका रूट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। सो डेजर्ट का हम इस क्लास में कंप्लीट कर दिए। डेजर्ट में क्या क्या प्लांट होंगे, क्या क्या एनिमल होंगे और कैसा वो किस टाइप में वो सरवाइव करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन रीजन। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।